तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, धौलाधार तथा पीर पंजा नामक पर्वत श्रेणी अवस्थित है, यानी कि ये कहाँ अवस्थित है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है हिमालय घाट में, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर पठार में, तटीय उड़ीसा में, यानी कि ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं। इसका आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। क्या हो जाएगा? लघु हिमालय। क्या हो जाएगा? लघु हिमालय। अब आइए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भावर पेटी, यानी कि ये भावर पेटी पाई जाती है, यानी कि भावर पेटी कहाँ पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है हिमालय घाट में, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर में और तटीय उड़ीसा में। तो भावर पेटी आपको पाई जाती है हिमालय घाट में। जिसे भावर पेटी वो होती है जो छोटे छोटे कंटीली बजड़ियों से बनी होती है। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि कयाल क्या है। कयाल क्या है? कयाल निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल के तट पे मिलने वाले लैगून। केरल के तट पे मिलने वाले लैगून क्या कहलाते हैं? कयाल कहते हैं। केरल के तट पे मिलने वाले लैगून क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं। जैसे ये केरल का ये केरल का डायरेक्शन है, तो यहीं पे इसी के तट पे ये तटीय राज्य है, इसी के तट पे मिलने वाले लैगून क्या कहलाते हैं? कयाल कहलाते हैं। अब आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि जोजिला दर्रा निम्न में से किसको जोड़ता है। ये जो जोजिला दर्रा है निम्न में से किसको जोड़ता है? पहले तो जोजिला दर्रा पाया कहाँ जाता है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और ये किसको जोड़ता है? तो ये लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है, यानी कि जोजिला दर्रा लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा ऐसा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, यानी कि सबसे प्राचीन है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग सबसे प्राचीन है? इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार किससे हुआ था? गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, है ना। कि जो गोंडवाना लैंड से ये प्रायद्वीपीय पठार अलग हुआ था, इसलिए सबसे क्या है? प्राचीनतम, भारत का प्राचीनतम भूभाग है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठवां क्वेश्चन है कि केटू गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है। तो ये जो केटू गार्डविन ऑस्टिन है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। हाँ, तो केटी की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। यानी कि देखिए ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। कौन सा? केटू, जिसको कहा जाता है गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। और विश्व की पहले सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत, है ना। हिमालय पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट या हिमालय पर्वत, 8,848 मीटर। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गार्डविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है केटू गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? तो किसकी है? काराकोरम की। अब देखिए काराकोरम की कैसी है।
तो जैसे मान लीजिए ये आपका भारत हो गया, तो ये काराकोरम है, ये लद्दाख और ये जास्कर। तो यहाँ पर जो ये केटू का डायरेक्शन है, यानी कि काराकोरम पे, कहाँ पे, काराकोरम पे केटू का डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, ये बड़ी शानदार क्वेश्चन है। को जोड़ने वाली पहाड़ी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो मान लीजिए ये आपका मैप हो गया, ये हो गया पश्चिमी घाट, कौन सा हो गया, पश्चिमी घाट। ये हो गया पूर्वी घाट। तो ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, जब यहाँ ये एक दूसरे को जोड़ती हैं, तो यहाँ पे आपका नीलगिरी की पहाड़ी, यहीं पे क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी है ना। यानी कि कह रहा है पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए सही हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का संयुक्त मिलन होता है, यानी कि वहीं पे एक दूसरे को क्या करती हैं, जोड़ती हैं। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां कि निम्नांकित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? अब बताए थे हम कि तटीय राज्य बताए थे कि कौन कौन से तटीय राज्य हैं, उसको भी देख लेते हैं कि तटीय राज्य होते क्या हैं। ये आपका मैप हो गया भारत का, यानी कि तटीय वाले क्षेत्र हो गया। तो इसमें बताए थे जो तटीय राज्य हैं कुल कितने हैं, 9 हैं। तटीय राज्य कुल कितने हैं, 9 हैं। इसमें बताया था कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो आपका गुजरात। कौन सा है, गुजरात। और दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जो कि इस ऑप्शन में आपका दे दिया है ना। तो पहले था गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कौन सा, गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद है आपका यहाँ पे तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश है ना। उसके बाद दिया है आपका उड़ीसा, उसके बाद आपका है पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल है ना। तो ये कुल कितने हो गए, ये कुल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, तमिलनाडु है। बस 3 याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा तीसरे नंबर का तटीय राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। दूसरे नंबर का पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, पहला का गुजरात। तो इसमें क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो कौन सा इसमें है, आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्रफल से दूसरा नंबर पे। केरल, तमिलनाडु कितने पे, तीसरा नंबर पे है ना। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। कुल कितने तटीय राज्य है, 9। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर जो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको ले लिया जाए, यानी कि जो पूरे जलीय क्षेत्र हैं, इनको ले लिया जाए, तो इनकी तट रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है ना। यानी कि अगर जो अंडमान निकोबार वाला भी क्षेत्र ले लिया जाए और ये भारत का ये तटीय वाला क्षेत्र ले लिया जाए, तो ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर है ना। तो ये इसका प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? ये तो क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? ये है बलाक पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? बलाक पर्वत श्रेणी है। ये सीधे सीधा ऑप्शन दिया है, बलाक पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो बलाक पर्वत श्रेणी है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो मिकिर पहाड़ी है वो असम में स्थित है। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में विस्तृत है या स्थित है? मिकिर पहाड़ी किस राज्य में विस्तृत है? जैसे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग चेंज करता रहता है ना। इसमें देखिए, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में विस्तृत है? तो कौन सा राज्य है? असम। मिकिर पहाड़ी कहाँ पे है? असम में अवस्थित है। और फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? सबसे नवीनतम कौन सा है? तो देखिए, अजंता, जो कि मतलब अजंता श्रेणी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। ये कैमूर कहाँ है? ये आपका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ है। अपटकोई श्रेणी, इसको भी बताइएगा। तो कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे नवीनतम है पटकोई की श्रेणी। सबसे नवीनतम है पटकोई की श्रेणी। यहीं पे क्वेश्चन था, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि मतलब उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन थी? तो जो अरावली की थी। अरावली कहाँ पे है? अरावली कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में, जो कि क्या है? सबसे प्राचीनतम है। जो कि क्या है? सबसे प्राचीनतम है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट किया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पिछले क्लास में बताए थे कि जो अन्नाई मुडी है, ये अन्नाई मुडी लिखा है, इसका है ये अन्नाई मुडी ना। कौन सी पहाड़ी है? अन्नाई मुडी। कहाँ स्थित है ये है आपका स्थित केरल में। किस राज्य में स्थित है? केरल में। ये दोदा बेटा, ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु, है ना। ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा पकड़िएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अन्नाईमुडी हो जाएगी, जो कि केरल में स्थित है। अब ये क्वेश्चन पूछे तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? दोदा बेटा हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछे दक्षिण भारत की मतलब भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी हो जाएगी? तो कार्डमेनम की पहाड़ियां हो जाएगी। कार्डमेनम की पहाड़ियां हो जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अन्नाईमुडी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर के निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड की कुमाई प्रक्षेत्र में अवस्थित है? कहीं कहीं क्षेत्र दे देगा, कहीं कहीं प्रक्षेत्र देगा। तो देखिए, ये जो मिलाम है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड की कुमाई प्रक्षेत्र में अवस्थित है? जैसे ये जो मिलाम हिमनद है, ये कई किलोमीटर क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जैसे कि ये पहाड़ी है, तो इस पे कई किलोमीटर क्षेत्रों तक ये क्या होता है? फैला रहता है। वही क्या होता है? ये मतलब जो बर्फ जमी रहती है वही क्या होता है? हिमनद होता है। जो बर्फ जमी रहती है वो क्या होता है? हिमनद होता है। ये लगभग 19 किलोमीटर तक फैला है। कितना मीटर तक फैला है? लगभग 19 किलोमीटर तक फैला है। और वो यहीं पर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत हिमनद कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा
क्षेत्र में विस्तृत हिमनद कौन सा है? ये हो जाएगा सियाचिन। कौन सा हो जाएगा? सियाचिन, है ना? कौन सा हो जाएगा? सियाचिन हो जाएगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत है। कौन सा? सियाचिन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि मिलाम हिमनद कहाँ पे? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है चौथा कि अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अभी पिछले क्लास में बताएं, पिछले प्रश्न में बताएं कि अरावली श्रेणी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, जो कि सबसे पुरानी श्रेणी है। अरावली श्रेणी कहाँ स्थित है? राजस्थान, जो कि सबसे पुरानी श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ये क्वेश्चन पूछता है, कौन सा? गुरु शिखर। गुरु शिखर क्वेश्चन पूछ देगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो इसमें दिया है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? असम में। कहाँ पे? असम में। फिर अंडमान जानते हैं कि अंडमान में स्थित है। लक्षद्वीप को जानते हैं, लेकिन ये जो सालिसेट द्वीप है ये कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में, यानी कि ये मुंबई में स्थित है। और सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालिसेट द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सालिसेट द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई में अवस्थित है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो देखिए ऑप्शन दिया है लहरों से। ऑप्शन क्या दिया है? लहरों से, लहरों से, फिर ज्वार भाटा से, फिर धाराओं से, और फिर क्या है? सुनामी लहरों से। तो देखिए जब लहरें आती हैं तो बड़े पैमाने पर क्या होता है? किसी तट का कटा होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका भारत है, तो यहाँ पे क्या है? अरब सागर है, अरब सागर, है ना? फिर आपका है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और फिर आपका नीचे है कौन सा? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर ना, हिंद महासागर। तो देखिए जब ये समुद्री लहरें मारती हैं तो ये तट पर क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कटाव होता है। फिर इधर बंगाल की खाड़ी जब मतलब लहर मारते हैं तो यहाँ पे ज्यादा कटाव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या आते हैं? प्राकृतिक के आपदा आते रहते हैं। प्राकृतिक आपदा यहाँ सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। तो देखिए सर्वाधिक तटीय अपरदन कहाँ पे होता है? तो लहरों से होता है। किससे होता है? तो लहरों से होते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है।